जैकबाबाद में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 2 माह गुजरने के बाद भी मुतासरा इलाकों से सैलाबी पानी की निकासी का अमल मुमकिन न हो सका। मुतासरीन ने पानी की निकासी तक पोलियो मुहिम का बॉयकॉट कर दिया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में आटे का बहरान बरकरार। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे समेत बुनियादी अशिया नायाब। शहरी आटे की हसूल के लिए ख्वार होने लगे। महंगाई ने किसानों की कमर तोड़ दी। चूनिया में महंगी बिजली ने किसानों का जीना मुहाल कर दिया। खाद और ज़रूरी अद्वियात की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना। सरगोधा में तजावुजात की भरमार। दुकानदारों ने नाजायज तजावुजात कायम करके शहरियों को अज़ियत में मुब्तला कर दिया। शहरियों का इंतजामिया से नाजायज तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का मुतालबा। फैसलाबाद में महकमा लाइफ स्टॉक की वैक्सीनेशन मुहिम नाकाम। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस जानवरों में मुंह खुर समेत मुख्तलिफ वबाई अमराज से बचाव के लिए मुहिम चलाई गई थी। जानवरों में वबाई अमराज फैलने का खदशा बढ़ गया। पंजाब हुकूमत की सेहत से मुतालिक दावे हवा हो गई। DHQ हॉस्पिटल खुशाब में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। डायलिसिस सेंटर में गुज़श्ता 18 साल से डॉक्टर्स तैनात न हो सके। मरीज इलाज के लिए ख्वार होने लगे। बरूरी पुलिस स्टेशन के एहलकारों की मुबैना तौर पर रिश्वत लेने का मामला। IG पुलिस बलूचिस्तान ने नोटिस लेकर बरूरी पुलिस स्टेशन के SHO को मुअत्तल करके तहकीकात का हुक्म दे दिया। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे 4 सद्दा से, जहां पर थाना सरढेरी की हदूद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सौतेली मां ने मुबैना तौर पर 2 कमसिन बेटियों को जहर देकर कत्ल कर दिया है। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है, जबकि पुलिस ने सौतेली वालिदा और वालिद को भी गिरफ्तार कर लिया है। सौतेली मां ने मुबैना तौर पर 2 कमसिन बेटियों को जहर देकर कत्ल कर दिया और पुलिस ने लाशों को तहवील में ले लिया है, जबकि पोस्टमार्टम के लिए लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है और पुलिस की तरफ से सौतेली वालिदा और वालिद को गिरफ्तार कर लिया है। इसी पर मजीद डिटेल्स क्या है, नसरुल्लाह खटक हमें बताएंगे। बताइएगा नसरुल्लाह। जी बिल्कुल, ये चारसद्दा के थाना सरढेरी की हदूद फारम कोरोनिया में लड़ाखेज कत्ल का वाक़या सामने आया है, जिसमें सौतेली मां ने मुबैना तौर पर 2 अपनी कमसिन बेटियों को जहर देकर कत्ल कर दिया है। पुलिस ने वाक़े की इत्तला मिलते ही लाशों को कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के लिए चारसद्दा अस्पताल में मुंतकिल किया। जाबाक होने वाली बच्चियों की उम्र 6 और 8 साल के दरमियान है। पुलिस जराये के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक हुई है कि दोनों कमसिन बच्चियों की मौत जहर से हुई है, जबकि बच्चियों के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल होने के बाद कत्ल होने वाले कमसिन बच्चियों की सौतेली वालिदा और वालिद को तहवील में लेकर उनसे तफ्तीश शुरू कर दी है। जी शुक्रिया आपका नसरुल्लाह खटक। जैकबाबाद के नवाही इलाके मौला बख्श बरूही में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मुतासरा इलाकों में ताहाल पानी जमा है। दूसरी जानिब मुतासरीन ने पानी की निकासी तक पोलियो मुहिम का बॉयकॉट कर दिया है। मजीद हम जानेंगे अली मुगल से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकबाबाद की यूनियन कौंसल शाहपुर के इलाके मौला बख्श बरोई में, जहाँ पर भी शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद ये इलाका भी बुरी तरह मुतासर हो चुका है। मुतासरा इलाकों के चारों तरफ अब भी सैलाबी पानी मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर एक मुतासरा शख्स भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें कौन से ताउन किया गया और कितनी मदद की गई।
ضلع انتظامیہ اس ٹائم تک کوئی مدد نہیں کیا. 3 مہینہ ہو گیا ہے, برسات کا پانی اور سیلاب کا پانی, یہاں ہم سارا گاؤں ہمارا ڈوبا ہوا ہے. کوئی بھی متاثرین کے لیے اس ٹائم تک نہیں ڈی سی آیا ہے, نہیں مختار کار آیا ہے, نہیں کوئی ہمارے ایم این اے ایم پی ہے اس ٹائم تک کوئی پوچھنے کے لیے آیا ہے. ہمارا گاؤں پورا دے ہمارا جو ہے تو یہ اپنے پولیو سے بائیکاٹ کر بیٹھے ہیں. جب تک ڈی سی نہیں آئے گا, ہم کو ٹینٹ نہیں دے گا یا راشن نہیں دے گا, ہم بچوں کو پولیو نہیں پلائیں گے. پولیو سے ہم کو انکار نہیں ہے, پولیو پلانے کے لیے تیار ہے. ہمارا کچھ مطالبے ہیں, ڈی سی صاحب مان لے تو ہم پولیو پلانے کے لیے تیار ہیں. جی بالکل, آپ نے شریک گفتگو سنی. انہوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ مسلسل ڈپٹی کمشنر آفس کے چکر لگا کر تھک چکے ہیں. ان کا کوئی تدارک نہیں کیا جا رہا. انہوں نے پولیو سے بائیکاٹ کرتے ہوئے سیلابی صورتحال سے نجات کے لیے متاثرہ علاقے سے پانی کی نکاسی کے لیے مطالبہ کیا ہے. جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا اسد علی مغل. کوئٹہ کا رخ کریں گے, جہاں پر کوئٹہ سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں آٹے کا بحران برقرار ہے. یوٹیلیٹی سٹورز میں آٹے سمیت بنیادی اشیاء نایاب ہو گئی. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. کوئٹہ سے محمد قاسم نے رپورٹ تیار کی ہے, وہ ملاحظہ کیجیے. یوٹیلیٹی سٹورز عوام کو ریلیف کی فراہمی میں مکمل ناکام ہو گئے کیونکہ ان پر آٹا سرے سے دستیاب ہی نہیں. کم آمدنی والوں کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملتا. گھی کا ہے آتا ہے مگر آٹا وغیرہ نہیں ہے. لوگوں کو پریشانی ہے, مہنگائی اتنا بڑھ گیا. ہم لوگوں نے بھی کافی یوٹیلیٹی سٹور کا گئے آٹے کے لیے تو نہیں مل رہے. اوپن مارکیٹ میں آٹے کی قیمتیں زیادہ ہونے کے باعث لوگوں کو محکمہ خوراک کے موبائل گاڑیوں سے سستا آٹا لینے کے لیے ہر روز لائنوں میں لگنا پڑتا ہے. بھائی ہم لوگ صبح 7 بجے سے ادھر آٹے کے لیے کھڑا ہے. انسانوں کو ریلیف دینا یہ طریقہ نہیں, ذلیل الخوار کرے. ایک ہی مسئلہ ہے یہاں پہ جس کے لیے ہم صبح سے کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ابھی تک کسی کو صحیح طریقے سے آٹا ملا نہیں ہے. اوپن مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تیلا 2200 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. بلوچستان حکومت اور انتظامیہ اوپن مارکیٹ میں آٹے کی قیمت کم کرانے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہے ہیں. کیمرہ مین یاسین خان کے ساتھ محمد کاظم, نیو, کوئٹہ. مکئی کی کٹائی کا سیزن شروع ہوتے ہی فیڈ میلز مافیا نے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے مکئی دانہ کے ریٹ نیچے گرا دیے. کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے مہنگے ترین اخراجات برداشت کر کے مکئی اگانے والے کسان زبوں حالی کا شکار ہونے لگے ہیں. چونیا میں مہنگی بجلی نے کسانوں کے اوسان خطا کر دیے. نامیاتی کھادیں اور زرعی ادویات کے ریٹ بھی آسمان پر. کسان بیچارہ چکی کے 2 پارٹوں میں پس کر رہ گیا. دوسری جانب مکئی کی کٹائی کا عمل شروع ہوتے ہی فیڈ ملز مالکان سمیت مڈل مین نے زمیندار کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا. ڈیزل, بجلی اور دیگر اخراجات سے تنگ کسانوں نے حکومت سے مکئی کی فصل کے ریٹ مستحکم کرنے کا مطالبہ کر دیا. زمیندار کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ مکئی کا ریٹ اچھا کریں. اگر اچھا نہ ریٹ ہوگا تو زمیندار کا برا حال ہوگا. کسانوں کا کہنا تھا مکئی کی فصل پک کر تیار ہو گئی لیکن قیمت ہر روز نیچے آ رہی ہے اور لیبر کا بہت زیادہ خرچہ ہے. حکومت کو چاہیے فوری طور پر مکئی کے ریٹ کو زیادہ کرے تاکہ زمیندار بھی خوشحال ہو سکے. کیمرہ مین مہر ساجد کے ساتھ مہر وقار انور, نمائندہ نیو نیوز. شانگلہ میں کروڑا تا اجمیر سڑک گزشتہ 24 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. سڑک پر پڑے گڑھے حادثات میں اضافے کا باعث بننے لگے ہیں. مسافروں کو یقیناً شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہوگا. کن مشکلات کا سامنا ہے مسافروں کو غازی احمد سے ہم جانیں گے. جی بالکل, اس وقت میں ضلع شانگلہ وادی کانا کی رابطہ سڑک کے اوپر موجود ہوں. اس سڑک کی اگر بات کی جائے تو یہ کروڑا ٹو اجمیر 24 کلومیٹر پر مشتمل ہے جو کہ گزشتہ 24 سال سے مکمل طور پر کنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے, جس کے باعث وادی کانا و دیگر ملحقہ دیہات کی لاکھوں آبادی جو ہے اس کا انحصار اسی سڑک پر ہے. شہریوں اور ٹرانسپورٹرز مریضوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گزشتہ عالیہ سیلاب کے باعث یہ سڑک سیلابی ریلے کے نظر ہو گئی تھی. عارضی طور پر بحالی کے بعد اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ سڑک مکمل طور پر کنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے. معمولی سی بارش کے بعد یہ سڑک مکمل طور پر برساتی نالے میں تبدیل ہو جاتی ہے. شہریوں ٹرانسپورٹرز نے صوبائی حکومت اور ضلعی انتظامیہ سے یہ پرزور مطالبہ کیا کہ کروڑا ٹو اجمیر سڑک پر ایمرجنسی بنیادوں پر تعمیراتی کام شروع کیا جائے تاکہ وادی کانا و دیگر ملحقہ دیہات کی لاکھوں آبادی کا ضلع شانگلہ کے دیگر حصوں سے زمینی رابطہ بھی بحال ہو جائے اور شہریوں کو درپیش سفری مشکلات میں کمی آ سکے.
शुक्रिया आपका। गाज़ी अहमद सरगोधा का रुख करेंगे, जहां पर तजावुज़ात की भरमार है। दुकानदारों ने नाजायज़ तजावुज़ात कायम करके शहरियों को अज़ियत में मुब्तला कर दिया है। शहरियों का इंतज़ामिया से नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का मुतालबा। सरगोधा शहर भर में पुख्ता और आर्ज़ी तजावुज़ात के बाइस शहर की खूबसूरती मान पड़ने लगी है, जबकि ख़रीदारी के लिए आए शहरी तजावुज़ात की वजह से खार हो रहे हैं। शहरियों ने कहा है इंतज़ामिया नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करे। चूनिया में नियो न्यूज़ की खबर पर एक्शन। अरसा दराज से बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया ने बहाल कर दिया। शहरियों ने नियो न्यूज़ की टीम का शुक्रिया अदा किया। डिटेल्स क्या है, मेहर वकार अनवर हमें बताएंगे। इस वक्त मैं चूनिया में मौजूद हूँ। गुज़श्ता दिनों में जैसे ही नियो न्यूज़ पर खबर नशर हुई तो तहसील इंतजामिया भी फौरी तौर पर हरकत में आ गई और इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि अरसा दराज से बंद पड़ा हुआ था, फौरी तौर पर इसको बहाल कर दिया गया है। इसी वाले से बात करते हैं, यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद है। जी, ये जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इधर लगा हुआ था, ये काफ़ी अरसा से बंद पड़ा हुआ था और लोग पीने के साफ़ पानी से महरूम हो चुके थे। इधर से मैं अक्सर गुजरता था तो इधर कूड़ा क्रिकेट के काफ़ी ढेर लगे हुए थे। तो हम नियो न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इधर आकर इस प्लांट को चालू करवाया और पीने का यहाँ साफ़ पानी हमें आवाम को मिलना शुरू हो गया। हम चूनिया के अवाम इन नियो न्यूज़ के नुमाइंदगान और इनके जो लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें इन्होंने पीने के साफ़ पानी मुहैया करने में मदद की हमारी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इस शहरी की बात सुनी, इनका कहना है कि हम नियो न्यूज़ के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस खबर को नशर किया और फौरी तौर पर यहाँ पर शहरियों को जो साफ़ पानी है वो मुहैया किया गया और नियो न्यूज़ और इसकी पूरी टीम को दुआएं भी दी जा रही है। जी, घोटकी के सबसे बड़े कब्रिस्तान पीर हजार शाह में बाअसर अफराद का कब्जा है। बाअसर अफराद ने कब्रिस्तान की 4 दीवारी खत्म करके अपने घर भी बना लिए। इंतजामी की अदम तवज्जो की वजह से कब्रिस्तान की हालत भी अबतर हो चुकी है। हालात क्या हैं, गाजी वसीर हमें बताएंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीर हज़ारे शाह कब्रिस्तान में, जो घोटकी का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ पर जो है बासर अफराद की जानिब से कब्रिस्तान की जो है 4 दीवारी को घेर के अपने मकानात बना लिए हैं और कब्ज़ा कर लिया है। इंतज़ाम की बेहसी की वजह से कब्रिस्तान पर कब्ज़ा भी हो रहा है और दूसरी जानब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये हालिया बारिशों के बाद जो है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कब्रिस्तान के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। जहाँ पे जो कब्रें हैं वो धंसती जा रही हैं। जब हमारी यहाँ के आने वाले लोगों से बात की हुई तो उनका कहना है कि हमारे प्यारों की कब्रें जो हैं वो पानी में धंसती जा रही हैं। कब्रिस्तान की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई रखवाली नहीं की जा रही, ना ही म्यूनसिपल अमला जो है इस कब्रिस्तान की हालत को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका गाजी वसीर। मुजफ्फरगढ़ पासपोर्ट ऑफिस में मुबैना करप्शन के खिलाफ शहरियों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने कहा पासपोर्ट ऑफिस में टाउटों के जरिए करप्शन करके शहरियों से ज्यादा फीस वसूल की जा रही है। मुजफ्फरगढ़ में पासपोर्ट ऑफिस में मुबैना करप्शन के खिलाफ मुजाहिरीन ने कचहरी चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली और प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने कहा पासपोर्ट ऑफिस में शहरियों से टाउटों के जरिए सरकारी रेट से ज्यादा फीस वसूल की जा रही है। शहरियों ने पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बैठे टाउट माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। फैसलाबाद में महकमा लाइव स्टॉक इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस जानवरों में मुंह खुर, गलघोटू समेत मुख्तलिफ वबाई अमराज से बचाव के लिए चलाई जाने वाली वैक्सीनेशन मुहिम नाकाम हो गई है, जिसकी वजह से जानवरों में वबाई अमराज के फैलाव का खदशा भी पैदा हो गया है। इसी पर डिटेल्स क्या है, शौकत वट्टू से हम जानेंगे। पंजाब हुकूमत की जानब से साल में एक मरतबा वबाई अमराज से बचाव के लिए जानवरों की घर घर जाकर वैक्सीनेशन लाजमी करार दी है, लेकिन महकमा लाइव स्टॉक की अदम तवज्जी के बाइस जानवरों को मुख्तलिफ वबाई अमराज से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। लाइव स्टॉक का अमला दफातर में बैठकर ही मुहिम की रिपोर्ट तैयार कर लेता है, जिसकी वजह से मवेशी पालने वाले अफराद परेशान हैं। लाइव स्टॉक वालों कोई भी अमले का बंदा कोई नहीं आ रहा, लिहाजा उन्होंने ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਦਨੇ ਆ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪ ਕਰ ਲਓ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर हैदर अली खान का कहना है कि हर साल शेड्यूल के तहत मवेशियों की वैक्सीनेशन की जाती है। हमारी जो छोटे बड़े जानवरों की वैक्सीन पूरे साल पे मुहित है। हम चूँकि ऑयल बेस्ड वैक्सीन करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा
जो एक टीका है वो एक लगने के बाद उसके दोबारा बारी जो है 1 साल बाद दोबारा आती है। मवेशी पाल हजरात का कहना है कि जानवरों को वबाई अमराज से बचाने और वैक्सीनेशन मुहिम कामयाब बनाने के लिए लाइव स्टॉक इंतजामिया दावों की बजाय अमली इक़दाम करे। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। जिला खुशाब का रुख करेंगे, जहां पर इकलौता डायलिसिस सेंटर बगैर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के चल रहा है। इसी पर मज़ीद डिटेल्स क्या हैं, चौधरी सरफराज मेकन की रिपोर्ट में हम मुलाहिजा करेंगे। पंजाब हुकूमत के सेहत से मुतल्लिक दावे हवा हो गए। THQ अस्पताल खुशाब में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। डायलिसिस सेंटर में गुज़श्ता 18 साल से डॉक्टर्स तैनात न हो सके। मरीज इलाज मुआवजे के लिए ख्वार होने लगे। 18 साल से आज तक यूरोलॉजिस्ट तैनात नहीं हुआ, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। अनट्रेंड स्टाफ जो है उसके हाथों बाज़ दफ़ा केस ख़राब हो जाते हैं। शहरियों का कहना है डॉक्टर्स ना होने के बायस मरीजों को दूसरे शहर रेफर कर दिया जाता है। मेरी वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि यहाँ पे क्वालिफाइड स्टाफ जो कि सही ट्रेंड हो उसको तैनात किया जाए ताकि ज़िला खुशाब की आवाम इस डायलिसिस सेंटर से मुस्तफ़ीद हो सके। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फ़ौरन THQ अस्पताल खुशाब के डायलिसिस सेंटर्स में डॉक्टर्स तैनात करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन खुदाबख्श के साथ सरफराज मेकन, न्यूज़ खुशाब। सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल की अरकान असेंबली, पार्टी ओहदेदारान और दीगर वफूद से मुलाकातें हुई। मुलाकातों के दौरान पंजाब की तरक्याती हिकमत अमली, जारी फलाही प्रोग्राम समेत सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल ने कहा, तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात बन चुकी। लुटेरों की लूट मार का खुमियाजा आवाम महंगाई की सूरत में भुगत रहे हैं। बदकिस्मती है कि डाकुओं ने नैब कवानीन तब्दील करके अपने करप्शन केसेस खत्म करवा लिए। डाकुओं के खात्मे के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। बरूरी पुलिस स्टेशन के एहलकारों की मुबैना तौर पर रिश्वत लेने के मामले पर IG पुलिस बलोचिस्तान अब्दुल खालिक शफी ने नोटिस लेकर बरूरी पुलिस स्टेशन को SHO को मुअत्तल कर दिया है। बरूरी पुलिस स्टेशन के एहलकारों ने एक मरीज को गिरफ्तार करके रिहाई के लिए 2 लाख रिश्वत तलब की थी। मरीज के भाई ने एंटी करप्शन को आगाह किया था। एंटी करप्शन ने रिश्वत वसूल करते हुए 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। रिश्वत लेने वालों में हेड कांस्टेबल मोहम्मद अली, SHO के ड्राइवर और सहूलतकार अमीर जान शामिल हैं। IG पुलिस ने नोटिस लेते हुए बरूरी पुलिस स्टेशन के SHO को मुअत्तल करके तहकीकात का हुक्म दिया है। जबकि अटक में डाकू बेलगाम हो गए। शहर में मुसलसल डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। 3 दिनों में डाकू 5 घरों का सफाया कर गए। इलाका मकीन का पुलिस के खिलाफ CPEC रोड पर एहतजाज भी देखने को मिला। अटक थाना इंजरा की हदूद में डाकू 3 दिन में 5 घरों का सफाया करके गुज़श्ता रोज असलहा की नोक पर ड्राइवर से डंपर छीन कर फरार हो गए। गुज़श्ता रात डाकू घर से 5 तोला सोना और घरेलू सामान चोरी करके फरार हो गए। दूसरी जानिब इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए CPEC रोड को ब्लॉक कर दिया। जबकि कोट अद्दू में नाजायज़ ताल्लुकात के शूबे में नौजवान को अगवा के बाद बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नौजवान के सर के बाल, दाढ़ी, भवें और मूंछें भी काट दी गई। पुलिस ने नौजवान को बाजियाब करा के मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार भी किया है। मुतासरा नौजवान के मुताबिक तशद्दुद के दौरान नाजेबा वीडियोज़ भी बनाई गई। पुलिस ने कहा मुलजिमान को शक था कि मुतासरा नौजवान के खानदान के खातून के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। मुतासरा नौजवान को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जहानिया प्रेस क्लब में सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज में सहाफ़ी बरादरी, वकला और ख़वातीन ने शिरकत की। अरशद शरीफ की शहादत पर सहाफ़ी बरादरी और सिविल सोसाइटी की जानिब से रैली निकाली गई। अरशद शरीफ की शहादत पर सहाफ़ी बरादरी ने इजहार अफसोस किया और कत्ल की मसम्मत की। सहाफ़ियों ने अरशद शरीफ के कत्ल की फौरी तहकीकात का भी मुतालबा किया है। झुड्डू में सैलाब की वजह से स्कूल्स तबाह हो गए। 2 माह गुजर गए, लेकिन इसके बाद भी मुतासरा इलाकों से पानी की निकासी का अमल मुमकिन न हो सका। तलबा तालीम के हसूल के लिए पानी में से गुजर कर स्कूल्स जाने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट के साथ अजीम अराई। झुड्डू में सैलाब के बायस स्कूल भी तबाह हो गए। मुतासरा इलाकों में पानी के निकासी का अमल मुमकिन न बनाया जा सका। तलबा के लिए तालीम का हसूल मुश्किल हो गया। मकामी NGO ने खस्ता हाल मदरसे में आर्जी स्कूल कायम कर दिया, लेकिन तालीम के शौकीन 2 नन्हे बहन भाइयों ने तालीम हासिल करने की ठान ली। दोनों बहन भाई सैलाबी पानी से गुजरकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। नन्हे तलबा का कहना है रोजाना पानी में से गुजरकर स्कूल जाना पड़ता है। हमारे घरों में अभी भी पानी है, पर मुझे पढ़ने का शौक था, इसलिए मैं इतने पानी में आती हूँ। मेरे भाई
मेरा भाई भी मेरे साथ आता है, मैं उसे कंधे पर लेके आती हूँ। असातिज़ा और तलबा ने मुतासरा इलाकों से पानी की निकासी और जल्द अज जल्द मुतासरा स्कूल दोबारा तामीर करवाने का मुतालबा किया है। अजीम अराई, न्यू न्यूज़, झुड्डू। जबकि कोट डीजी में सैलाब मुतासरीन में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए फलाही तंजीम की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। तिबी माहिरीन की जानिब से इलाज मुआलजे के साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। इसी पर मज़ीद डिटेल्स गुलामुल्लाह सयाल से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कोटी जी के इलाके यहाँ पर नारू डोर में, जहाँ पर हिदायत जमानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जो यहाँ पर 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर मेडिकल कैंप से मुंसलिक जो है यहाँ पर अफराद मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस हवाले से उनका क्या कहना है और यहाँ पर जो कौन सी सहूलियात जो है आने वाले मरीजों को दी जा रही है। जी सर, क्या कहेंगे? ये हिदायत जमानी वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से ये कैंप लगी है। असल में हिदायत जमानी वेलफेयर ट्रस्ट जब से ये बारिशें हुई हैं उससे मुसलसल जो है वो कैंप्स का सिलसिला भी है, राशन की तकसीम का सिलसिला भी है, पका पकाया खाना जो है वो जो लोग मुतासरीन हैं उनको जो है रास्ते पे बेसहारा लोगों को वहाँ तक पहुँचाने का सिलसिला जारी है। उसके अलावा दवाएं और राशन की सप्लाई, ये 2 दिन जो है तो 2000 या 2500 मरीज़ों को बाकायदा इलाज भी किया जा रहा है, टेस्ट भी दी जा रही हैं, दवाएं, ये सब जो है मुसलसल एक कार खैर के जज्बे के साथ। आज बिल्कुल इनका यही कहना है कि तकरीबन 2 दिन ये जो है कैंप जारी रहेगा। यहाँ पर जो है सैलाब मुतासरीन जो है उन समय जो यहाँ के आसपास के जो इलाकों के जो मुख्तलिफ लोग हैं यहाँ पर उनका जो है इलाज किया जाएगा। यहाँ पर ख़वातीन, मर्द और बच्चे जो यहाँ पर उनका फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इलाज किया जाए और मुफ्त जो है अद्वियात जो फराहम की जा रही हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका गुलामुल्लाह सयाल। न्यू न्यूज़ बना एक बार फिर से सैलाब मुतासरीन की आवाज़। न्यू न्यूज़ की निशानदही पर कराची से आने वाली फलाही तंजीम सिरातुल मुस्तकीम ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया। तफसीलात क्या हैं, इम्तियाज़ हुसैन मशहूरी हमें बताएंगे। जी बिल्कुल, राजनपुर के नवाही इलाका मौज़ा फ़तेहपुर के अंदर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आज न्यू न्यूज़ की खबर पर एक्शन लिया है एक फ़लाही तंजीम ने। उनसे जानते हैं। जी सर, आप बताइएगा, जब ये आपने न्यू न्यूज़ पर ख़बर देखी इलाके की निशानदही पर, आप इन लोगों में क्या तकसीम करने आए हैं? न्यू न्यूज़ चैनल्स पर हमने राजनपुर के हवाले से जब खबरें देखी तो सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासिर था, तो हम यहाँ पर राशन लेकर आए हैं। इसके साथ साथ मच्छरदानी है, जैकेट्स हैं, स्वेटर्स हैं, गर्म कपड़े हैं और इसके साथ साथ लाइट्स लेकर आए। रात को जो है काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, और पाकिस्तान के 3 सूबों में अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर चुके हैं और इस वक्त तकरीबन 10 लाख रुपए से ज़ायद की मालियत का सामान जो है वो हम यहाँ पर लोगों को दे रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ट्रैवलिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई सहूलत नहीं है, यहाँ पर तालीम का मसला है, लोगों को सेहत का मसला है। जी, जैसे कि इनका ये कहना है कि राजनपुर में ज़िला भर में जो सैलाब ज़दा इलाका पूरा ज़िले को दिया गया, सर्दी बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से आज लोगों को गर्म कपड़ा यहाँ पर दिया गया और साथ खुश्क राशन भी इनमें तकसीम कर दिया गया है। जी, बहावलपुर सुपीरियर कॉलेज के ज़ेर तमाम मकामी होटल में करियर काउंसलिंग सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार में सुपीरियर कॉलेज के तलबा और तालिबात को लर्न टू अर्न के जरिए आगाही दी गई। सुपीरियर कॉलेज बहावलपुर के ज़ेर तमाम करियर काउंसलिंग सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार में तलबा को प्रोग्राम लर्न टू अर्न के जरिए कमाने के लिए नए आइडियाज़ शेयर किए गए। प्रिंसिपल मोहम्मद कामरान यूसुफ ने कहा, सुपीरियर कॉलेज तलबा की करियर काउंसलिंग में बेहतरीन रहनुमाई कर रहा है, जबकि तलबा ने कहा कि इस तरह के सेमिनार तलबा के लिए मुफीद है। सेमिनार के आखिर में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में शील्ड्स भी तकसीम की गई। कैडेट कॉलेज मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में सालाना यौम वालिदैन की तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर उस्मान चाचड़ थे। तकरीब में पाक फौज के आला ओहदेदारान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदान समेत वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी को कैडेट्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज के हमरा परेड का मुआयना किया। तकरीब में नन्हे कैडेट्स ने पीटी शो और जिम्नास्टिक के करतब भी दिखाकर हाज़रीन की दाद वसूल की। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने कहा, कैडेट कॉलेज कैडेट्स की किरदार साजी के हवाले से मौजूद इदारा है। तकरीब के इख्तिताम पर साल के चैंपियन हाउस और बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए गए।